हमारे भारत का इतिहास इतना छोटा नहीं कि हम इसे बस एक 10 मिनट के वीडियो में बता सके। हमारे गुरुओं का ज्ञान और उनकी श्रद्धा की शक्ति इतनी कमजोर नहीं कि हम इसे बस बातों से स्पष्ट रूप में बयां कर सके। हमारे ज्ञान और योग की शक्ति को सारे विश्व ने जाना है। इंसानियत के अंदर छुपे ब्रह्म तत्व को स्वयं हम सभी ने पहचाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सही कर्म करना सिखाती है। भगवान ऊपर कहीं नहीं, हम ही में है। इंसानों में भगवान और इंसानियत ही भगवान है बताती है। हम पूरे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाते हैं। सही वचन, सही कर्म, अपने जीवन में अपना धर्म निभाते हैं। ऐसी इस भारत की पुण्य भूमि ने कई पुण्यात्माओं को जन्मा है और ऐसी गौरवशाली इतिहास को रचने वाली इस मिट्टी ने सदैव महान व्यक्तित्वों को सींचा है और आज भी सींच रही है। हम इतिहास में रच चुके थे और आज भी रचेंगे। अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानेंगे और इस मिट्टी का नाम एक बार फिर गगन की ऊंचाइयों पर लिखेंगे। जीवन में हारते हारते, गिरते संभलते फिर उठेंगे, जागेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भले ही कांटों का बवंडर आ जाए या रास्ते पे बिछ जाए अंगारे। अंगारे है तो अंगारे ही सही। ये रास्ता हमने चुना है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से बंधे भारत के युवा पीढ़ी को सपने देखने और उसे पूरा करने का हौसला दिया और आज भी दे रहे हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इन द एसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंदा। 12 जनवरी 1863 भारत की मिट्टी में वो जन्मे जिन्होंने आगे चल के हमारे भारत की मिट्टी की, हमारे गौरवशाली ज्ञान, वेदों पुराणों की खुशबू दुनिया के आसमान तक पहुंचाई थी। और ये कोई और नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। कलकत्ता के छोटे से बंगाली परिवार में जन्मे इस नन्हे से बच्चे को कहाँ पता था कि वो आगे चल के विश्व के इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बना लेगा। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता पेशे से वकील थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी जी भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने मिलकर अपने बच्चे का नाम रखा नरेंद्रनाथ दत्ता, जिसे वो प्यार से नरेन बुलाते। इनका परिवार छोटा, नन्हा सा, सुखी परिवार था, जिसमें इनके पिताजी हाईकोर्ट में अटर्नी थे और इनके माँ जी एक धार्मिक औरत जो अपने परिवार को संभालने का धर्म अच्छे से निभा रही थी। दूसरी तरफ उनके दादाजी जो पर्शियन और संस्कृत भाषाओं के महाज्ञानी थे, 25 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी अपना चुके थे। यानी स्वामी जी के जीवन में स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज यानी आध्यात्मिकता और ज्ञान का संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने से पहले से था और इन्हीं संबंधों ने उनके जिज्ञासा एवं सब्र शक्ति को बढ़ा दिया। बाल्य अवस्था में वे बड़े ही नटखट थे, हमेशा अपने दोस्तों के साथ शरारत करते, तो कभी कभी बैठकर जीवन के बारे में चर्चा करते। कभी कभी तो इनके शरारतों से इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी जी इतना परेशान हो जाती कि कहती, मैंने तो भगवान से एक ज्ञानी पुत्र मांगा था, ये तो शैतान पैदा हो गया है। उस भोली माँ को कहा पता था कि उसका बेटा आगे चल के इस मिट्टी की छाप विश्व के इतिहास में छोड़ने वाला है। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना और सबकी मदद करना सीखा था और इन चीजों में कहीं भी मनुष्यों में भेद नहीं था और इसलिए उन्हें अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम का भेद समझ में नहीं आता था। इसीलिए अपनी समझ को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी के ऑफिस में रखे हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग रखी सिगार्स को एक एक करके बारी बारी पिया और अपने पिताजी को पूछा, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे लगे। जिसे सुनकर नरेन के पिता अपने बेटे के सूझबूझ के आगे कुछ नहीं कह पाए, पर वो कहते भी क्या, बात तो नरेन ने सच ही कही थी। अपने मन में सच्चाई की खोज की सच्ची सोच को लिए नरेन का अब पाठशाला में पढ़ने का समय था। 8 साल के नरेन ने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए 1871 में दाखिला लिया और सन 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने पढ़ाई को जारी रखी। उनका हमेशा मानना था कि संगीत और विद्या दोनों ही मनुष्य के लिए वरदान है। जहाँ एक तरफ संगीत आपको अपने जीवन के सांसारिक सुख दुखों से दूर करके आपके मन को शांति दे सकती है, दूसरी तरफ विद्या आपको अपने ही जीवन को लक्ष्य देकर अपने जीवन का अर्थ सिद्ध करने में मदद करती है। बचपन से ही उन्हें खुले विचारों पर चर्चा करने वालों का संगत मिला। जैसे जब वो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में थे तो उनके हेडमास्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, पर नरेन ने अपने सोच के दायरे को बढ़ाने के लिए किताबों को अपना साथी बनाया। एक तरफ वो रिलीजन, हिस्ट्री, गीता, रामायण जैसी किताबों को पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो डेविड ह्यूम, जोहान गॉटलिब फिट्ज और हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की किताबें भी पढ़ रहे थे।
जिसके बाद उनके मन में भगवान को लेकर अलग अलग सवालों ने जन्म लिया। और यही वो पड़ाव था जब उन्हें अपने जीवन के आगे के रास्ते को चुनना था। एक दिन उनके मित्र ने उनसे पूछा, तुम समाजों का हिस्सा बनने जा रहे हो क्या? हाँ, मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक जिस पे मैं चल के एक बहुत अच्छा अफसर बन जाऊंगा और दूसरा जिस पे चल के मैं भगवान को मिलकर उनसे अपने सवाल पूछूंगा और उस ज्ञान को सभी तक पहुंचाऊंगा। और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ धन है। और भगवान को लेकर उनके इतने सवालों ने ही उनको अलग अलग मिशन और समाजों से जुड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे केशव चंद्र सेन का नवविधान, जिसका ये कहना था कि हर एक धर्म सच्चा है। ब्रह्मो समाज मिशन, जिसका ये कहना था कि अंधविश्वास पर नहीं, अपनी सोच पर विश्वास करो, एक भगवान को मानो और पूरे विश्व में भाईचारा और सहनशीलता फैलाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रीमेसनरी, वेस्टर्न इसोटेरिज्म यानी वेस्टर्न आध्यात्मिकता के मिशन में भी पार्ट लिया था। पर हर जगह उन्हें अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने में निराशा ही मिली। पर फिर वो मिले श्री रामकृष्ण परमहंस जी से, जिनसे मिलने के बाद उनके सारे अनसुलझे जीवन के और भगवान को जानने के सवालों को जवाब मिला। जब नरेन ने स्वामी जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैंने भगवान को उसी तरह स्पष्ट रूप में देखा है जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल मैंने उन्हें और गहरे अर्थों में देखा है। और श्री राम कृष्ण जी ने नरेन को भी भगवान से मिला दिया, जिसके बाद नरेन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। श्री रामकृष्ण जी के आगमन ने नरेन के जीवन को अनंत उजालों से भर दिया था। पर दूसरी ओर 1884 में नरेन के पिताजी चल बसे। उनके घर को उजाले में रखने वाला एक दिया बुझ गया। तब नरेन अपनी पढ़ाई खत्म ही करने वाले थे। उनका बीए कंप्लीट होने ही वाला था कि उनके जीवन के आसमान में झिलमिलाता एक तारा टूट गया। दूसरों का दुख समझना आसान नहीं जब तक आप खुद उस दुख से ना गुजरे हो, ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। और शायद नरेन के स्वामी विवेकानंद बनने के इस सफर में उनको जिंदगी के कांटे भरे सफर से गुजरना भी जरूरी था। अपने पिता के गुजरने के बाद नरेन को पता चला कि गरीबी क्या होती है। भूख में बिलख कर उन्हें पता चला कि भूखा रहना क्या होता है। अपने परिवार के सर तले कर्ज के बोझ को हटाने के लिए जब नौकरी की तलाश करी, तब उन्हें पता चला कि हारना क्या होता है। एक ऑफिस से दूसरे, फिर तीसरे, दर दर भटकना क्या होता है। अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई उनके साथ नहीं था। उनके रिश्तेदारों ने तो जमीन के बंटवारे की लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी। ऐसे में उनकी उम्मीद टूटने लगी और उन्हें एक चीज साफ साफ समझ में आ गई कि इस दुनिया में गरीब और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं। और ऐसे में वो हार भी मान जाते। पर ऐसे में उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी ने संभाला और उनके भगवान पर से उठते विश्वास को बनाए रखा और उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। एक दिन जब उन्होंने श्री रामकृष्ण से उनके लिए पूजा करने को कहा, तो रामकृष्ण जी ने उनको खुद अपनी पूजा करने की सलाह दी। तब नरेन ने खुद काली माता की पूजा की और अपने तकलीफों का हल मांगने की बजाय विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की मांग मांगी। और यही वो दिन था जब उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जागरूकता को पा लिया। इसके बाद वो दिन भर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहते, मगर रात होते ही भाग के चले आते अपने गुरु श्री रामकृष्ण के पास उनके शिष्यों को एरिस्टोटल, प्लेटो, बुद्धा और इगेल जैसे लोगों के बारे में पढ़ के बताने। पर उनकी जिंदगी में और एक मोड़ आया जब 16 अगस्त 1886 को उनके गुरु श्री रामकृष्ण जी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। नरेन एक बार फिर अकेले पड़ गए थे, पर अब उनके ऊपर शिष्यों की जिम्मेदारी भी थी। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया और जहाँ ये सब रहते थे, आगे चल के यही जगह रामकृष्ण मठ कहलाई जाने लगी। उसी साल उन्होंने मठ को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर लोगों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना शुरू किया और ये कसम खा ली कि वो अपने देश के सभी लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को दूर कर कर ही रहेंगे। और इसी तरह 5 साल लोगों के लिए अपनी जिंदगी का कीमती समय देते हुए, उनकी मदद करते हुए कैसे बीता, ये खुद स्वामी जी को भी नहीं पता। इसके बाद एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाली वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में पता चला और नरेन ने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु श्री रामकृष्ण की फिलॉसफीज को, उनकी वेदांता को लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। वेदांता के सार को हम इस एक लाइन अहम ब्रह्मास्मि त्वं च से समझ सकते हैं, जिसका मतलब यही है कि भगवान और इंसान एक ही है।
जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के धर्मों में गॉड सेंटर्ड अप्रोच होता है। हम भगवान को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर वही ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी धर्मों में भगवान को ढूंढने की बजाय खुद के अंदर छिपे सच को ढूंढा जाता है, यानी ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होता है। और वेदांता वही धर्म है जो इन दोनों को, गॉड सेंटर्ड अप्रोच और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को एक कर देती है। यानी जब हम भगवान को ढूंढते हैं तब हमें आखिर में हमारे अंदर का सच मिलता है, और जब हम हमारे अंदर का सच ढूंढते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। और यही समझाने 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के लिए निकले, जिसके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए थे। और इसी साल उनको इनाम मिला था जो उन्हें खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी विवेकानंद, जिसका संस्कृत अर्थ है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी सुख, पूर्ण मिला के ज्ञान सुख। और इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद बुलाते थे। अब बात करते हैं उनकी शिकागो के सफर पर, जो जापान, चाइना, कनाडा से होते हुए और फिर कई लोगों के उनके स्पीच ना देने की कोशिशों का सामना करने के बाद 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के मंच पर जाकर खत्म हुई। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श करने का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे, कदकाठी भी कुछ खास नहीं थी। स्वामी जी के मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो सही, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे। कुछ टाई पहने विद्वानों ने उपहास किया, दिस इज वॉट यू कॉल गोल्ड फीट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा रहे थे, मानो सारी सभा का जायजा ले रहे हो। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले, और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और 2 मिनट तक 7000 लोग जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ताली बजाते रह गए। इस पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस में आए तो कई लोग थे, अलग अलग देशों एवं रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने, पर घूम फिर कर सभी ने अपना गुणगान किया। और जब स्वामी जी ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तब उन्होंने इंसानों के अहम ने बनाए हुए सारे बंधन तोड़कर पूरे विश्व को सिद्ध रूप से एक परिवार घोषित कर दिया, और बताया कि हर अलग अलग धर्म अंत में एक ही डिवाइन की ओर जाने का अलग अलग मार्ग है। पूरे विश्व को हिंदुत्व और वेदांत की खुशबू से भर दिया। बताया कि हिंदुत्व एवं वेदांत सनातन संस्कृति है, क्योंकि हम कोई रिलीजन नहीं, हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम धर्मा को फॉलो करते हैं। और धर्मा मानवता या मैं कहूँ इंसानियत से प्यार करना है। वेदांता के अनुसार हम ही भगवान हैं, क्योंकि हम इंसान ही भगवान हैं। आपके आसपास के लोगों में ही भगवान है, और उनकी खुशी ही भगवान की यानी आपकी खुशी है। उन्होंने वहाँ वेदांता के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। उस समय के द न्यूयॉर्क क्रिटिक में स्वामी जी के स्पीच के बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल सका। उन्होंने ये भी लिखा कि वो उनका पूरा भाषण छाप रहे हैं, लेकिन जो असर वहाँ मौजूद लोगों पर हुआ था उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। और स्वामी विवेकानंद उनके इस भाषण के बाद रुके नहीं। उन्होंने 4 साल तक यूएस और यूके में अपनी फिलॉसफी, अपने बिलीव्स पर भाषण दिया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी स्थापना की। और इसके बाद जब 1897 में वो भारत लौटे तो उन्हें भारत के लोगों का प्यार और सत्कार दोनों मिला। कलकत्ता तक कई भाषण देते हुए पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में बेलूर मठ के पास रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को कर्मयोग के आदर्शों पर जीना सिखाए और उनकी मदद की जाए। और कर्मयोग को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता पढ़ के, क्योंकि कर्म को मन से करना जरूरी है। तो सिवाय सिर्फ गीता रटने के अगर कोई भी काम मन से करोगे तो तुम अपने स्वर्ग यानी मन की शांति के ज्यादा निकट होगे। इसके अलावा छुआछूत को खत्म करना और इंटरकास्ट मैरिज को उन्होंने सपोर्ट दिया। भारत के युवाओं को आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का हौसला दिया। पर एक दिन बुरी खबर आई जब पता चला कि 39 ईयर्स ओल्ड स्वामी जी को अस्थमा हो गया है।
बेलूर मठ में उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो 40 साल तक नहीं जी पाएंगे। इसी के चलते उन्होंने अपने पट के बड़े साधुओं को ये बात बता दिया कि उनका अंतिम संस्कार उसी मठ के जमीन में करवाना है। सभी उनके लिए दुखी थे, पर होनी को कौन टाल सकता था। और बस देखते ही देखते वो 4 जुलाई 1902 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ पीछे छोड़ गए तो वो थे उनके आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है और आज भी लोगों को एक बेहतर कल, एक बेहतर जीवन और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था कि स्वामी जी का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझे और इसका पालन करके एक सुखी जीवन बिताए। बस ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया। आखिरी सांस तक भारत के लोगों की, अपने लोगों की सेवा करी, जिनका सफ़र शुरू हुआ था एक नटखट बच्चे होने से, अपने बचपन के दोस्तों से, खुले विचारों की बातों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की संगत से, अपने सोच को आगे बढ़ाने से, ज्ञान एवं संगीत को समझने और समझाने से, अपने गुरु श्री रामकृष्ण से मिलने और सत्य को जानने से। बस ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बताया था। जिनके बातों से ब्रिलियंट सर्बियन अमेरिकन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला बहुत प्रभावित थे, जिनके सिद्धांत इतने सालों बाद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। बस ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ये था एसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद। साइनिंग ऑफ स्किल बीइंग्स।